Our topic is how are electrons distributed in different orbits, or you can say shells. मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम्स के अंदर वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं इन ऑर्बिट्स. बोहर मॉडल ने क्या बोला था कि एक डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं. तो अब वहाँ पे ऑर्बिट्स को शेल्स बोला जैसा इन्होंने. तो शेल्स में अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, अब ये पढ़ते हैं इधर. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम वो सजेस्टेड बाय बोहर एंड बुरी. मीन्स कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा इलेक्ट्रॉन्स का, ये किसने बताया था, बोहर्स और बुरी ने. The following rules are followed by writing the number of electrons in different energy levels or shells. कि हम एक एनर्जी शेल में और एक एनर्जी लेवल में और एक ऑर्बिट में क्या रूल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग के, कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. अब इसके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स पढ़ते हैं. दैट इज़ नंबर 1 इज़ the maximum number of electrons present in a shell is given by the formula 2n square. मीन्स क्या कह रहा है ये कि एक शेल के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो दिया गया है इस फॉर्मूले से. दैट इज 2n square. एंड वेयर n इज द ऑर्बिट नंबर और एनर्जी लेवल. n यहाँ पे क्या था, ऑर्बिट नंबर, और यू कैन से शेल नंबर. हमने जो बोहर्स मॉडल में किया था उसमें n इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड 4 हमने सोन किया था. फॉर n की वैल्यू 1 किसके लिए थी, k शेल के लिए, 2 की वैल्यू l, 3 m के लिए, 4 n के लिए. हमने यहाँ n की वैल्यूज़ ये डाली थी, k शेल, l, m, n एंड सो ऑन शेल्स के लिए n की वैल्यूज़ ऐसे इंक्रीज़ होती जा रही थी. तो ऐसे ही हम इस फॉर्मूले में n की वैल्यू पुट करेंगे. मीन्स अगर हमें कैलकुलेट करना है कि हमारी k शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, तो ये हमें इस फॉर्मूले से पता लगेगा. दैट इज़ हम अभी पता लगा सकते हैं. जैसे k शेल के लिए n की वैल्यू क्या है हमारी 1. तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 इंटू 1 स्क्वायर दैट इज़ इक्वल्स टू 2. मीन्स मैक्सिमम हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे यही बोल रहा है. हैंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स आर एज फॉलोज. ये इसने निकाल के दिखाया. दैट इज फर्स्ट ऑर्बिट और यू कैन से के शेल जो हमारा फर्स्ट ऑर्बिट था, जहाँ पे n की वैल्यू क्या थी हमारी, यहाँ पे n की वैल्यू हमारी 1 है, यहाँ पे n की वैल्यू हमारी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है. सेकेंड ऑर्बिट के लिए l की वैल्यू 2 इंटू 2 स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 2 8. यहाँ पे मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 8. m शेल के लिए 18 इलेक्ट्रॉन्स. फोर्थ शेल दैट इज़ n शेल के लिए 32 इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन. ऐसे हम n की वैल्यू पुट करते जाएंगे और हम इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं. सेकेंड रूल क्या बोला इसने, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट इज 8. मीन्स जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जो हमारी शेल होगी, जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा, और यू कैन से कि आउटर मोस्ट शेल जो होगी और वैलेंस शेल. आउटर मोस्ट शेल को क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल. उसके अंदर हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स, उससे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते. मीन्स लास्ट हम 8 ही इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं. 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हमारी जो आउटर मोस्ट शेल होगी उसमें हम नहीं फिल कर सकते. थर्ड रूल, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल आर फिल्ड. दैट इज द शेल्स आर फिल्ड इन ए स्टेप वाइज मैनर. मीन्स क्या कि जो हमारी शेल्स हैं, शेल्स का जैसे ऑर्डर डिसाइड किया गया है. फर्स्ट हमारी आती है के शेल, देन एल, फिर एम और फिर एन. तो ये एक ऑर्डर है. ये बोल रहे हैं कि जो हम शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं वो स्टेप वाइज मैनर में करते हैं. मीन्स पहले हम के शेल फिल करेंगे. जब हमारी के शेल कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगी, के शेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2. अगर किसी में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पहले हम के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे. फिर हम 1 इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए एल शेल में जाएंगे. फिर हमारे एल शेल में कितना आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन. टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स. तो पहले हम
इनर शेल्स को कंप्लीट करते हैं, फिर हम नेक्स्ट शेल पे जाते हैं। मीन्स हम स्टेप वाइज मैनर में क्या करते हैं, शेल्स को फिल करते हैं। तो ये इसने 3 रूल्स दिए थे, बोहर एंड बुरी ने, बोहर एंड बुरी, इन्होंने दिए थे 3 रूल्स। Atomic structure of the first 18 elements is shown systematically in figure 4.4। अब इन्होंने सिस्टमेटिकली अटोमिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पे, दिस इज हाइड्रोजन, मीन्स फर्स्ट एटम, जो फर्स्ट एलिमेंट है जो हमारा हाइड्रोजन, ये सेंटर जो प्रेजेंट है, सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस, सेंटर में हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये फर्स्ट ऑर्बिट, और यू कैन से फर्स्ट शेल, दिस इज फर्स्ट शेल, दैट इज के शेल। तो हमारी हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन, हाइड्रोजन में कितने, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसीलिए यहाँ पे जो ये डॉटेड है, ये डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही हम एग्जांपल लेते हैं सेकंड हमारा एलिमेंट होता है हीलियम। हीलियम में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं 2। तो यहाँ पे ये सेंटर वाला हमारा वही फिर से न्यूक्लियस, और ये 2 हमने फिल किए हुए हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स। ये के शेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो है लिथियम का, यहाँ पे आ गया हमारे 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसका एटॉमिक नंबर होता है 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देखो। अब इसमें 2 शेल्स, दिस इज फर्स्ट शेल, दिस इज सेकंड शेल। ये फर्स्ट शेल हो गई हमारी के, एंड दिस सेकंड शेल इज एल शेल। तो के शेल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए, हमारा फिर 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, वो हमने एल शेल में फिल किया। अब एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं हमारे, 2n² से, n की वैल्यू एल के लिए 2, 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 2 8, मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स। हम 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। तो ऐसे ही नेक्स्ट बेरिलियम में अब कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 2 इनर शेल में, तो इनर शेल हमारी कंप्लीटली फुलफिल्ड है। उसके बाद हम नेक्स्ट शेल में अब इसी को फिल करेंगे, यहाँ पे 1 और 2, टोटल हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स। बोरोन के केस में 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट कार्बन के केस में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2, तो जो हमारी एल शेल होगी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4। ऐसे ही सेम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ऐसे ही देखो नियोन में, अब नियोन का होता है हमारा 10, नियोन में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब जो के शेल है, दिस फर्स्ट शेल इज के शेल में हमने डाल दिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्या बनी इसकी कॉन्फ़िगरेशन, 2 and 8, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 and 8, 2 फॉर के शेल एंड 8 फॉर एल शेल। अब क्या बोला गया था कि जो आउटर मोस्ट शेल होगी उसमें हमारे 8 ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। अब इसके बाद आती है हमारी सोडियम का, सोडियम में होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका जो 11th इलेक्ट्रॉन है वो हमारा जाएगा नेक्स्ट शेल में, दैट इज़ के एल एंड एम। ये हमारी शेल आ गई यहाँ पे एम शेल। अब एम शेल में हमने लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल किया, तो इसकी आउटर मोस्ट शेल कौन सी होगी हमारी, एम शेल। ऐसे ही मैग्नीशियम, अब इसमें यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे 1 and 1 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही एल्यूमिनियम में 3 1 2 3, इसी को हम बोलते हैं वैलेंस शेल, मीन्स आउटर मोस्ट शेल, जिसमें हम लास्ट इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, और जो हमारी लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो एल्यूमिनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे हमारे, 3 1 2 and 3। ऐसे ही सिलिकॉन में 4 होते हैं हमारे, 1 2 3 and 4। फॉस्फोरस में 5 1 2 3 4 5। ऐसे ही सिलिकॉन 6, क्लोरीन 7 एंड आर्गन 8। इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 2 8 and 8। एटॉमिक नंबर 18। शेल्स 1 2 3, 3 शेल्स। नेक्स्ट टर्म आती है हमारी वैलेंसी। नो, व्हाट इज़ वैलेंसी? एक टर्म है वैलेंसी और एक टर्म है वैलेंस शेल, और यू कैन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। दोनों टर्म्स डिफरेंट होती हैं।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जैसे अभी मैंने बताया कि जो हमारी आउटर मोस्ट शेल होती है, जो हमारी वैलेंस शेल होती है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और वैलेंसी क्या होती है हमारी, ये हम अभी पढ़ते हैं यहाँ से। वी हैव लर्नड हाउ द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर अरेंज्ड इन डिफरेंट शेल्स और यू कैन से ऑर्बिट्स। शेल्स और ऑर्बिट में हमारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज है वो अभी हमने देखा, के, एल, एम और एन एंड सो ऑन करके जो हमारी शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, मीन्स के में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे ऐसे हमने अरेंज किया हुआ इलेक्ट्रॉन्स को। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अभी यही मैंने बोला इधर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं एटम की, उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। Now from the Bohr-Bury scheme, we also know that the outermost shell of an atom can accommodate a maximum of 8 electrons. इन्होंने अभी हमने पढ़ा था पीछे जो इन्होंने बोहर-बुरी ने जो दिए थे 3 रूल्स, क्या बोला था कि लास्ट जो आउटर मोस्ट शेल होगी हमारी, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम है हमारे। 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हम फिल नहीं कर सकते। अगर किसी में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद भी इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं फिल करने के लिए, तो उसके लिए हम नेक्स्ट शेल में फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इट वॉज ऑब्जर्व्ड दैट द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स completely filled with 8 electrons in the outermost shell show little chemical reactivity। क्या बोले कि ये ऑब्जर्व किया गया द एटम्स ऑफ एलिमेंट, कि उस एलिमेंट के एटम्स जिसके क्या है, कंप्लीटली फिल्ड 8 इलेक्ट्रॉन्स है, मीन्स जिसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यू कैन से, तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या है, कंप्लीटली फिल्ड। वो क्या है, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है। जिस एटम में 8 इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल्ड हैं, और तो वो क्या करती है, लिटिल केमिकल एक्टिविटी शो करती है। क्या बोल रही है, जैसे अभी हमने एग्जांपल किया, जो हमने पीछे अभी स्लाइड में देखा, नियोन का एग्जांपल और आर्गन का एग्जांपल। इनकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ कंप्लीट थे, इसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ कंप्लीट थे। तो ये इन एलिमेंट्स की बात कर रहा है, इन एटम्स की बात कर रहा है कि जिन एलिमेंट्स के एटम्स में आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं, या कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल होती है। कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल से मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं। केमिकली एक्टिविटी जो उनकी होती है वो लिटल होती है, और इसीलिए इनको इनर्ट एलिमेंट्स बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी इज ज़ीरो। उनकी वैलेंसी ज़ीरो होती है और उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी, अगर उनकी वैलेंसी ज़ीरो है तो उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी भी ज़ीरो है। ऑफ दीज इनर्ट एलिमेंट्स द हीलियम एटम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल एंड ऑल अदर एलिमेंट्स हैव एटम्स विद 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। जो ये एग्जाम्पल्स दिए उसमें, इस एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल आता है हमारा हीलियम का, सेकंड एग्जाम्पल नियोन का, थर्ड एग्जाम्पल हमारा आर्गन का। हीलियम की आउटर मोस्ट शेल कौन सी थी, के शेल। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल थी इसकी। ऐसे ही नियोन की, ऐसे ही आर्गन की, इनकी जो आउटर मोस्ट शेल थी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल्ड थे, और हीलियम की में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल्ड थे। तो ये इन्होंने एग्जाम्पल लिया है। Helium atom has 2 electrons in its outermost shell and all other elements have atom with 8 electrons in the outermost shell। और जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनमें कितने, 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है outermost shell में। The combining capacity of the atoms of elements, that is their tendency to react and form molecules with atoms of the same or different elements, was thus explained as an attempt to attain a fully filled outermost shell। क्या बोल रही है यहाँ पे कि कंबाइनिंग कैपेसिटी एटम्स की क्या होनी चाहिए, कि उनकी ये टेंडेंसी होती है। कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब एक टेंडेंसी होगी एक एटम की कि वो दूसरे एटम के साथ, दूसरा एटम सेम एलिमेंट का भी एटम हो सकता है या फिर डिफरेंट एलिमेंट का भी हो सकता है।
कंबाइन किसके साथ करना है उसको, या तो सेम एलिमेंट का एटम हो सकता है या डिफरेंट एलिमेंट का एटम हो सकता है, उसके साथ जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, कंबाइन करना मीन्स टू मेक बॉन्ड with atoms of same or different elements was thus explained as an attempt to attain a fully filled outermost shell. अब ये यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि ये कंबाइन करते क्यों हैं, मीन्स ये बॉन्ड क्यों बनाते हैं और ये एक दूसरे के साथ कंबाइन क्यों करते हैं। अब इसका रीज़न क्या है, ये इसलिए कंबाइन करते हैं और इसलिए बॉन्ड फॉर्म करते हैं टू फुलफिल्ड इट्स आउटर मोस्ट शेल, कि अपनी जो इनकी आउटर मोस्ट शेल है, जो आउटर मोस्ट शेल है उसको ये फुलफिल्ड कर पाएँ, उसको फुल्ली फिल्ड कर पाएँ, इसीलिए ये क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। फुल्ली फिल्ड करने का मतलब क्या होता है कि ये स्टेबल, ये अब कोई भी इन्वायरमेंट में क्या होता है, कोई भी जो भी प्रेजेंट होता है इन्वायरमेंट में वो सब चाहता है क्या, स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, सब स्टेबल होना चाहते हैं। इसीलिए जो ये हमारे एटम्स होते हैं ये भी दूसरों के साथ कंबाइन करके, जिनके आउटर मोस्ट शेल क्या है, इनकम्प्लीट है, वो क्या करते हैं, जो दूसरे भी जिनकी इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट के साथ क्या करते हैं, कंबाइन करके दोनों क्या करते हैं, फुली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है जो उसको अचीव करने के लिए क्या करते हैं, ये बॉन्ड फॉर्म करते हैं और ये कंबाइन होते हैं। An outermost shell which had 8 electrons was said to possess a octet. वो outermost shell जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको इन्होंने बोला ऑक्टेट, और 2 इलेक्ट्रॉन्स वाली outermost shell को बोलते हैं डुप्लेट। Atoms would thus react so as to achieve an octet in the outermost shell. तो एटम्स हैं जो वो रिएक्ट क्यों करते हैं, वो इसीलिए रिएक्ट करते हैं कि वो ऑक्टेट को अचीव कर सकें इन देयर आउटर मोस्ट शेल। और आप सिंपली बोल सकते हो कि वो अपनी आउटर मोस्ट, जो उनकी आउटर मोस्ट शेल है उसमें उन्हें 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने होते हैं, इसीलिए वो रिएक्ट करते हैं। दिस वॉज डन बाय शेयरिंग गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब ये प्रोसेस होता कैसे है, कैसे होता है ये, बाय शेयरिंग गेनिंग, या तो शेयर कर सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन, या हम इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड, लोस्ट और शेयर्ड so as to make the octet of electron in the outermost shell gives us directly the combining capacity of the element. मीन्स कि हम कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं, किसके लिए, कि अपनी आउटर मोस्ट शेल में हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स लेके आने हैं। वो क्या बताता है वो, कि हमें कितनी, कि उस एटम की कितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी है, और दैट इज़ द वैलेंसी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर। और क्या बोला कि उसका मतलब क्या हुआ, कि उसकी वैलेंसी कितनी है, मीन्स उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स की कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी वही उसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एटम्स कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन ईच इन देयर आउटरमोस्ट शेल, देयरफॉर ईच वन ऑफ देम कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन सो दैट आर सेड टू हैव वैलेंसी ऑफ 1। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है इन्होंने हाइड्रोजन, लिथियम एंड सोडियम। अब इनमें देखो, जो इनकी आउटर मोस्ट शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन में भी 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लिथियम की आउटर मोस्ट शेल एल शेल 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सोडियम की आउटर मोस्ट शेल 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देंगे, अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो इनकी आउटर मोस्ट शेल कौन सी बन जाएगी, ये वाली शेल। सोडियम की क्या शेल बन जाएगी, एल शेल बन जाएगी आउटर मोस्ट। अब आउटर मोस्ट शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसने अपनी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लिए। तो ये क्या करता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर आउटर मोस्ट शेल में इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 1 इसके पास ऑलरेडी है, तो इसको कितना चाहिए, 7 और चाहिएंगे तो जाके काउंट 8 होगा। अब 7 इलेक्ट्रॉन्स देगा कौन इसको, तो इसीलिए ये क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो क्या बन जाती है, जो इनर फिर आउटर शेल क्या बनेगी इसकी, एल शेल। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसीलिए ये क्या करता है, अपनी ऑक्टेट ऐसे कंप्लीट करता है और क्या फॉर्म करता है, Na पॉजिटिव आयन, दैट इज सोडियम कैटायन।
ऐसे ही लिथियम क्या करेगा, अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो इसकी इनर शेल बन गई के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये इसने डुप्लेट कंप्लीट कर ली, इसने अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर ली। देयरफॉर ईच वन ऑफ देम कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करते हैं, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। सो दे आर सेड टू हैव वैलेंसी ऑफ 1, तो इससे हमें क्या पता लगा कि कंबाइनिंग कैपेसिटी और उसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे, 1 इलेक्ट्रॉन, तो उससे उसकी वैलेंसी क्या बनी, 1। कैन यू टेल व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। अब मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होगी, इट इज़ 2 and 3 रिस्पेक्टिवली। देखो कैसे पता लगाया, ये हमारा केस है मैग्नीशियम का और ये हमारा केस है एल्यूमिनियम का। अब मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब फिर से वही कि इसको कंप्लीट करने हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, अब 2 में 6 ऐड करें तब 8 बने, या फिर ये अपने जो आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या तो ये वही लूज़ कर दे, ये लूज़ कर देगा, तो यहाँ पे जो इसकी सेकेंड शेल होगी एल शेल, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। ऐसे ही एल्यूमिनियम के केस में यहाँ 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो जो इसकी इनर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो ये अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो ऐसे ही इनकी वैलेंसी क्या बनेगी, मैग्नीशियम की वैलेंसी बनेगी 2 और एल्यूमिनियम की बनेगी 3 और सोडियम की बनेगी 1। मीन्स ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन, मीन्स इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है। अब ये क्या करा इसने, कंबाइनिंग कैपेसिटी और यू कैन से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इन्होंने क्या किया, लॉस किया इलेक्ट्रॉन्स का, तो ये बन जाते हैं Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। मीन्स इसने 3 आयंस का लॉस किया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस किया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। It is 2 and 3 respectively because magnesium has 2 electrons in its outermost shell and aluminium has 3 electrons in its outermost shell। वो वही बताया अभी मैंने कि मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटरमोस्ट शेल में और एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटरमोस्ट शेल में, इसलिए उन्होंने वो इलेक्ट्रॉन्स अपने लॉस करके जो इनर शेल थी, फिर जो आउटरमोस्ट शेल बन गई वो कंप्लीट हो गई, ऑक्टेट कंप्लीट हो गई उसकी। If the number of electrons in the outermost shell of an atom is close to its full capacity, then valence is determined by in a different way। क्या कह रहे हैं कि अगर किसी के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आउटरमोस्ट शेल में उतने हों कि वो उसके बहुत क्लोज है अपनी उस कैपेसिटी की, कि वो अपनी कैपेसिटी मीन्स अपने आउटरमोस्ट शेल में ऑक्टेट को कंप्लीट कर सके। और अब सिंपली एग्जांपल ले सकते हो, जिसकी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और उसको कंप्लीट कितने करने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स, उसको कंप्लीट करने हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। अभी अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स तो लूज़ करेगा नहीं, तो ये क्या कर सकता है, मीन्स इसको क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए बाहर से, तो ये 8 मतलब अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन कोई दे देगा तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स बन सकते हैं इसकी आउटर मोस्ट शेल के लिए। तो जिनकी क्लोज होती है ऑक्टेट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उनकी वैलेंसी निकालने का एक डिफरेंट मेथड होता है। अब वो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फ्लोरीन एटम हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल एंड इट्स वैलेंसी कुड बी 7। अगर हम वही सोचे कि इसने 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने होते तो इसकी वैलेंसी क्या बनती, 7, लेकिन इसकी वैलेंसी 7 नहीं होती। बट इट इज़ ईजियर फॉर फ्लोरीन टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ लूजिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स। वही जो अभी मैंने बोला कि ये क्या कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है इंस्टेड ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे, कि ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को दे किसी और को। इससे अच्छा ये क्या कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है किसी से। अगर ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो ईजिली लिया जाएगा और क्या बना लेगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स बना लेगा। हैंस इट्स वैलेंसी इज डिटरमाइंड बाय सब्ट्रैक्टिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द ऑक्टेट एंड दिस गिव्स यू अ वैलेंसी ऑफ 1 फॉर फ्लोरीन। मीन्स अब ये कैसे करते हैं कि इसको कंप्लीट करने थे 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट के लिए 8 चाहिए थे, उसमें से जितने उसके वैलेंस शेल में प्रेजेंट होते हैं अगर हम उसको माइनस करते हैं तो वो उस एलिमेंट की वैलेंसी आ जाती है। ठीक है, ऐसे होता है। अब ऐसे ही अगर हम केस लें ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के होते हैं, ऑक्सीजन का नंबर होता है 8 और इसकी बनेगी 2 and 6। आउटर मोस्ट शेल में कितने प्रेजेंट हैं, 6। तो इसकी वैलेंसी कैसे फाइंड आउट होगी, जब हम 8 मतलब आउटर मोस्ट में 8 होने चाहिए और वैलेंस इसके पास हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 8 - 6 मीन्स कितने की रिक्वायरमेंट है, 2 की। तो ये इसकी वैलेंसी होगी 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही सेम यही व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन दैट यू गेट फ्रॉम दिस कैलकुलेशन। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी हमने क्या फाइंड आउट करी, 2।
Therefore an atom of each element has a definite combining capacity called its valency. तो जो जिनकी डिफरेंट कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, एक डेफिनेट कंबाइनिंग कैपेसिटी है, उसको क्या बोला हमने? वैलेंसी. वैलेंसी ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स इज गिवन इन द लास्ट कॉलम. दैट इज़, अब देखो ये वैलेंसी निकाली है इन्होंने. ये हमें दिए गए हैं 18 एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन. ये इनका सिंबल, ये इनका नेम: हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन. ये हमारे सिंबल हो जाते हैं इधर. एटॉमिक नंबर ये इनका, ये इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं. देन दीज आर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं एटॉमिक नंबर के. एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब ये डिस्ट्रीब्यूशन, अब जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन. ये के शेल में 1, देन 2 के बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल हुआ? एल शेल में. तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन फिल हुआ हमारा एम शेल में. ये हमने 8 तक कंप्लीट की. अगर इससे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा तो वो एन शेल में कंप्लीट हो जाएगा. अब इनके वैलेंसीज देखो, 1 इलेक्ट्रॉन था लास्ट में तो 1, यहाँ पे 2, तो इसकी वैलेंसी कुछ है ही नहीं क्योंकि इस ऑलरेडी फुलफिल्ड है इसकी आउटर मोस्ट शेल, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या है? 0. सेकंड, इसकी वैलेंसी 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4 वाले की वैलेंसी 4. अब 5, मतलब 4 से ऊपर जैसे ही टर्म जाती है तो वो हम क्या करते हैं? 8 से माइनस करते हैं. 8 हमें कंप्लीट चाहिए लास्ट के लिए, तो उसको 8 से माइनस कर देते हैं. 4 तक हमारी ऐसे ही रहती है. जैसे ही 5 हो गए तो 8 - 5 3, इसकी वैलेंसी आ जाती है 3. ऐसे ही नेक्स्ट 8 - 6, इसकी वैलेंसी आ गई 2. ये 8 - 6 2, 8 - 7 1, ये 8 की क्या आ जाएगी फिर से? 0. देन अब ये यहाँ पे लास्ट शेल में 1, तो 1 का 1, सेकंड का सेकंड, 3 का 3, 4 का 4, 5 का. अब फॉस्फोरस के केस में 5, इसकी वैलेंसी 3 भी होती है हमारी और 5 भी होती है. 8 - 5, क्या आंसर आ जाता है? 3. कभी कभी ये 5 एज इट इज़ जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनसे भी कंबाइन करके, जैसे हमने PCl5 का स्ट्रक्चर, जैसे PCl5 होता है तो उसमें फॉस्फोरस 5 क्लोरीन के साथ कंबाइन करके PCl5 बनाता है. ऐसे ही 8 6 है तो 8 - 6 2, 8 - 7 1, और 8 इसकी आउटर मोस्ट में 8 कंप्लीट है तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 0. देखो अब हमारी जितनी भी इनर्ट गैसेस थी वो क्या है? 0, जिनकी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट थी. ये हमारा आर्गन हो गया 0, फिर आया ये नियोन 8, तो 0 कॉन्फ़िगरेशन. यहाँ पे हमारे देन हीलियम जिसकी आउटर मोस्ट कंप्लीट थी, 0 कॉन्फ़िगरेशन. 5 से ज़्यादा जो होती है वो क्या हो जाती है? जिसकी 4 तक होती है वो हम एज इट इज़ 4 रखते हैं. 4 से ज़्यादा होते ही हम क्या करते हैं? जो आउटर मोस्ट में 8 कंप्लीट होने चाहिए तो 8 में से हम जो भी टर्म होती है उसको माइनस करके उसकी वैलेंसी निकाल सकते हैं.